हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ मेड इट टू द यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटीज फॉर दिस ईयर? निम्नलिखित में से किस शहर ने इस वर्ष के लिए यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में जगह बनाई है? ऑप्शंस हैं उज्जैन, मांडू, ग्वालियर या फिर वाराणसी। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who among the following was recently appointed the regional director of WHO's Southeast Asia region? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, साइमा वाजिद। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, इस पर अपॉइंट किया गया है साइमा वाजिद को अगले 5 सालों के लिए, और इनका कार्यकाल 1 फरवरी 2024 से शुरू होगा। आपको बता दें, हाल ही में न्यू दिल्ली में जो ये रीजनल कमेटी है WHO साउथ ईस्ट एशिया की, इनकी मीटिंग हुई। ये 76वां सेशन था इस मीटिंग का, और इसी में इन्होंने वोट किया है कि नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर कौन होना चाहिए साउथ ईस्ट एशिया के लिए। आपको जानना चाहिए साइमा वजीद के बारे में। ये बांग्लादेश से हैं और इनफैक्ट ये बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनकी डॉटर हैं। विच कंट्री विल होस्ट द फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2034? फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सऊदी अरब। आपको जानना चाहिए कि फीफा वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरब होस्ट करेगा। देखिए, दो नेशंस ने यहाँ पर जो है बीट किया था, सऊदी अरब ने और ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अब जो है हाथ पीछे खींच लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हम बीट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है केवल सऊदी अरब बचा इसको होस्ट करने के लिए। आपको जानना चाहिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप आएगा, ये यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा में होगा। वहीं उसके बाद का जो होगा वर्ल्ड कप 2030 का, उसको मोरक्को, पोर्चुगल एंड स्पेन होस्ट करेंगे। कुछ मैचेस अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे में भी खेले जाएंगे। उसके बाद फिर 2034 का जो होगा उसे होस्ट करेगा सऊदी अरब। यहाँ आपको फीफा के बारे में जानना चाहिए कि फीफा प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, और फीफा वर्ल्ड कप आपको जानना चाहिए 1930 में जब इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, उसके बाद से ही हर 4 साल में ये खेला जाता है। 1942 और 1946 एक्सेप्शन रहे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण इन 2 सालों में नहीं खेला गया। और फिलहाल जो मौजूदा चैंपियन है ये अर्जेंटीना की टीम है, जिन्होंने 2022 में टूर्नामेंट जीता। इन विच क्रिकेट स्टेडियम वॉज द स्टैचू ऑफ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर अनवील्ड? महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस क्रिकेट स्टेडियम में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, वानखेड़े स्टेडियम।
आपको जानना चाहिए कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का एक स्टैचू इस्टेब्लिश किया गया है। इन्होंने खुद इसका अनावरण किया है। तेंदुलकर साल 2013 में रिटायर हुए थे, जब इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वानखेड़े में ही टेस्ट खेला था। आपको जानना चाहिए तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट के लीडिंग रन स्कोरर हैं अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। 34,357 रन से इनके पास 664 मैचेस खेले हैं, इंक्लूडिंग 100 इनकी 100 से, मतलब 100 बनाए हुए हैं इन्होंने, 100 टोटल 100। हु इनॉग्रेटेड द सेकंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023? वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, नरेंद्र मोदी। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेगा फूड इवेंट जिसका नाम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 है, इसके सेकंड एडिशन को इनोग्रेट किया है भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इस इवेंट का फर्स्ट एडिशन साल 2017 में लॉन्च किया था। इस इवेंट का थीम रहा प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। With which agency has the Election Commission signed an agreement to promote electoral literacy? चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग ने किस एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, एनसीईआरटी। यहाँ आपको जानना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, ताकि जो देश में जो भी स्कूल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर बच्चों को इलेक्टोरल लिटरेसी भी प्राप्त हो सके। कैसे वोट डलता है, क्या प्रक्रिया होती है, कौन एलिजिबल होता है, क्या महत्व है वोट डालने का, ये सब। एनसीईआरटी विल इंक्लूड मटेरियल ऑन इलेक्टोरल लिटरेसी इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स एंड एडवाइज स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स टू फॉलो दी सेम। Key features of the MOU include systematic inclusion of voter education and electoral literacy in the curriculum from classes 6 to 12 in all schools। साथ ही आपको जानना चाहिए एक और करंट अफेयर एनसीईआरटी से संबंधित है। हाल ही में एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनकी कमेटी ने कहा है कि इंडिया को जो है रिप्लेस कर देना चाहिए भारत वर्ड से 12th क्लास तक की जितनी भी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक हैं उन सभी में। साथ ही इन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि एंशियंट हिस्ट्री को रिप्लेस कर देना चाहिए क्लासिकल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री से। इस कमेटी की अध्यक्षता प्रोफेसर CI इसाक कर रहे हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन पंजाब नेशनल बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद RBI डायरेक्शंस? भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI के निर्देशों का अनुपालन न करने पर पंजाब नेशनल बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 72 लाख रुपीस। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक पर 72 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है, क्योंकि इसने RBI के जो इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शंस 2016 है इनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस डायरेक्शन 2016 है, इसका भी अनुपालन नहीं किया है। साथ ही RBI ने फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है, क्योंकि इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया KYC डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया है। अब ये वाले जो फाइन होते हैं ना, मॉनेटरी पेनल्टी, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर लगे हैं, प्राइवेट बैंक पर लगा है, ठीक है। बाकी आपको जानना चाहिए RBI ने 13.38 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कोलसमट्टम फाइनेंस लिमिटेड कोट्टयम केरला पर। वहीं RBI ने 10 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मर्सिडीज बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने RBI के जो KYC डायरेक्शन 2016 है उनका अनुपालन नहीं किया है। Who has been appointed as the new CEO and MD of Tata Power Renewable Energy Limited? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, दीपेश नंदा। आपको जानना चाहिए टाटा पावर ने अनाउंस किया है कि दीपेश नंदा को हमने अपनी सब्सिडरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का MD एंड CEO नियुक्त किया है। साथ ही प्रेसिडेंट रिन्यूएबल स्पिन को अपॉइंट किया है। टाटा पावर के CEO एंड MD प्रवीर सिन्हा है। Which of the following awards won by Nandini Das this year was earlier known as the Naif Al Rodhan Prize? इस वर्ष नंदिनी दास द्वारा जीता गया निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पहले नाइफ अल रोधन पुरस्कार के नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। ये क्वेश्चन इस तरह से भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि इस वर्ष नंदिनी दास द्वारा कौन सा प्राइज जीता गया है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आपको जानना चाहिए इंडिया बॉर्न ऑथर नंदिनी दास, इन्होंने 2023
ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग जीता है, जो कि एक नॉन फिक्शन प्राइज़ है। और इसमें जो अमाउंट मिलता है, प्राइज़ मनी मिलती है, ये 25,000 ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की दी जाती है। GBP लिखा है ना, इसका मतलब होता है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ये प्राइज़ इन्हें इनकी बुक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। आपको जानना चाहिए इस पुरस्कार को, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ को पहले नाइफ अल रोथम प्राइज़ के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना साल 2013 में हुई थी। इट रिवार्ड्स एंड सेलिब्रेट्स द बेस्ट वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन दैट डिमॉन्स्ट्रेट राइगर एंड ओरिजिनलिटी एंड हैव कंट्रीब्यूटेड टू पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर वर्ल्ड कल्चर्स एंड देयर इंटरेक्शन। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द सेकेंड रोहिणी नायर अवार्ड। हाल ही में दूसरे रोहिणी नायर पुरस्कार से दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया है। आपको जानना चाहिए कि दीनानाथ राजपूत ये एक इंजीनियर रहे, फिर सोशल वर्कर बन गए। इन्होंने छत्तीसगढ़ में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO को इस्टेब्लिश किया और वहाँ की जो 6000 ट्राइबल वीमेन हैं उनकी ज़िंदगी बदल दी। ठीक है, इसलिए इनको रोहिणी नायर प्राइज़ मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट। 10 लाख रुपए का कैश प्राइज़ इस तरह से इनको मिलता है। और किससे मिला है प्राइज़ इन्हें? जो चीफ गेस्ट रहे इस सेरेमनी के दौरान, NK सिंह। NK सिंह कौन है? 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। ये सेकंड एडिशन है इस रोहिणी नैयर प्राइज़ का। आपको बता दें, एक रोहिणी नैयर नाम के जो जाने माने इकोनॉमिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, उनके नाम पर ये दिया जाता है। विद विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली साइंड मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, इटली। देखिए, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट हाल ही में साइन किया गया है इंडिया और इटली के बीच में टू इनेबल सीमलेस मूवमेंट ऑफ वर्कर्स, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। देखिए, इस तरह के जो एग्रीमेंट है ना, ये भारत ऐसा नहीं है कि केवल इटली के साथ ही पहली बार किया है, कई कंट्रीज़ के साथ करता रहता है। तो ये MOU इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, ये याद रख लीजिएगा, अगर पूछ लें कि हाल ही में किसके साथ किया है तो इटली के साथ किया है, वरना इस तरह के होते रहते हैं क्योंकि माइग्रेशन से संबंधित। इटली की बात करते हैं, कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरेला, प्राइम मिनिस्टर है जियोर्जियो मेलोनी। सर्बानंद सोनोवाल फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर इन इंडिया कोस्टा सेरेना फ्रॉम विच सिटी। सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना को किस शहर से हरी झंडी दिखाई? सही आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई। आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने कोस्टा सेरेना जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है भारत में, इसे हरी झंडी दिखाई है मुंबई से। तो ये एक वेसल है और इटली का वेसल है, ये इटालियन फ्लैग्ड शिप है और इसको बनाया है फिनकैंटेरी ने। आपको जानना चाहिए, भारत ने टारगेट रखा है 2047 तक 50 मिलियन क्रूज पैसेंजर्स जो हैं इस्टेब्लिश हो सके, मतलब इतनी यात्रा कर सके 50 मिलियन क्रूज पैसेंजर्स। Which agency hosted the International Convention on Sustainable Trade and Standards in New Delhi? किस एजेंसी ने नई दिल्ली में सतत व्यापार और मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल ट्रेड एंड स्टैंडर्ड्स को होस्ट किया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के तहत एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, जो ये सबमिट हुई है, इंडिया नेशनल प्लेटफॉर्म ऑन प्राइवेट सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स और QCI के द्वारा। किसके साथ मिलकर? यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर। इस इवेंट में एक बायलैटरल एग्रीमेंट भी साइन हुआ QCI और अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ARSO के बीच में। DRDO organized the 18th International Workshop on High Energy and Special Materials in which city? DRDO ने किस शहर में उच्च ऊर्जा और विशेष सामग्री पर 18वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, पुणे। आपको जानना चाहिए, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एक लैब है जिसका नाम है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, ये पुणे में है। इसने हाल ही में इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन हाई एनर्जी एंड स्पेशल मटेरियल्स का 18th एडिशन टॉम्स स्टेट यूनिवर्सिटी एंड फेडरल रिसर्च एंड प्रोडक्शन सेंटर रशिया के साथ मिलकर पुणे स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम DRDO गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम में आयोजित किया।
इस वर्कशॉप को इनॉग्रेट किया गया है DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत के द्वारा। आपको जाना चाहिए पहली बार ये जो वर्कशॉप है भारत में ऑर्गेनाइज की गई है। इसका थीम रहा एमर्जिंग ट्रेंड्स इन हाई एनर्जी एंड स्पेशल मटेरियल्स। आपको बता दें ये इंटरनेशनल वर्कशॉप जो है 2004 में शुरू हुई थी, उसके बाद से रेगुलरली इसको रशिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। M&M Financial Services has signed a co-lending partnership with which bank to offer credit solutions to the NBFC's customers? M&M फाइनेंशियल सर्विसेज ने NBFC के ग्राहकों को क्रेडिट समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ सह उधार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए M&M फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक को-लेंडिंग पार्टनरशिप साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टू ऑफर अफोर्डेबल सॉल्यूशंस टू द NBFC's कस्टमर। आप सभी जानते हैं को-लेंडिंग पार्टनरशिप मतलब एक कोई बैंक और एक NBFC दोनों मिलकर लोन प्रोवाइड कराते हैं, लैंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। किसी को 100 रुपये का लोन चाहिए तो 80 रुपये बैंक ने दे दिए और 20 रुपये जो है NBFC ने दे दिए। तो इस तरह से एक बेसिक है जो ये को-लेंडिंग पार्टनरशिप कार्य करती है। बाकी आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखें अगर दिनेश कुमार खारा चेयरमैन है। फिलहाल 3 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, CS शेट्टी, अश्विनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी। NBFC की ना रीच काफ़ी अच्छी होती है और बैंक के पास पैसा देने के लिए काफ़ी होता है ना, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है को-लेंडिंग में। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स ऑर्गेनाइज्ड विच एडिशन ऑफ ICC सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 इन न्यू दिल्ली? रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने नई दिल्ली में ICC सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 के किस संस्करण का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, 5th। आपको जाना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड इंडिया केमिकल काउंसिल ICC, इन्होंने 5th एडिशन ऑफ ICC सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया है। इसका थीम रहा इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर द केमिकल इंडस्ट्री एड्रेसिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर मनसुख मांडविया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स भगवंत खुबा है। दिल्ली में ही हुई है ऑर्गेनाइज ना, ये भी लिख लीजिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द 6th एडिशन ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो इन विच सिटी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। आपको जाना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो के 6th एडिशन का उद्घाटन किया है बेंगलुरु कर्नाटक में। इस शो को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है लघु उद्योग भारती एंड IMS फाउंडेशन के द्वारा और सपोर्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। इस इवेंट का सेंट्रल थीम रहा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वर्ल्ड जेलीफिश डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? नवंबर 3rd। सपनों का संचय डिपॉजिट लिंक्ड ऋण योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश। नेम द टीचर फ्रॉम वेस्ट बंगाल हु हैज बीन अनाउंस्ड as a top 10 finalist in the $1 million Global Teacher Prize 2023, Deep Narayan Nayak. What was the total value of 2000 rupees banknotes in circulation at the close of business on May 19, 2023 when the withdrawal of 2000 rupees banknotes was announced? Answer is 3.56 lakh crore rupees. World Vegan Day, All Saints Day, Kannada Rajyotsav, Foundation Day of Haryana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Kerala आर सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर इज नवंबर 1st। आप में से कई एस्पिरेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट कीजिए, केवल 5-6 एस्पिरेंट्स ही जो है आंसर करते हैं। इतने अच्छे क्वेश्चन होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। द टेक जायंट फॉक्सकॉन इज बेस्ड आउट ऑफ विच कंट्री? विच स्टेट लॉन्च्ड अबुआ वीर देशम अभियान 2023 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज असिस्टेंट कोच बाय राजस्थान रॉयल्स? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट और UT? विच नेशन हैज सेवर्ड डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल ओवर इट्स अटैक्स इन गाजा? इंडिया विल बाय 31 MQ-9B अनमैन्ड एरियर व्हीकल्स फ्रॉम विच कंट्री? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा हुआ आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।